आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में। अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंख बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सभी के पास सिलेबस है। जितने लोगों के पास सिलेबस हार्ड कॉपी पे है वो हैंड रेज करें। जिनके पास सिलेबस हार्ड कॉपी पे है वो सब हैंड रेज करेंगे, और जिनके पास मोबाइल पे है या लैपटॉप पे सॉफ्ट कॉपी पे वो हैंड रेज करें। आज तो आपका इंट्रोडक्टरी सेशन, ठीक है, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होना है कि आप पढ़ क्यों रहे। पहले तुम समझने, क्योंकि टॉपिक का नाम सुनने देखा, हेडलाइन क्या लिखी हुई है, योग एवं मानसिक स्वास्थ्य। ठीक, सबसे ज्यादा व्यक्ति शरीर से अस्वस्थ है या मन से? मन से। अच्छा ये बताओ, मन, माइंड, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के बीच में अंतर कितने लोग जानते हैं? What is the basic difference between emotional health and mental health? कोई है जिसको ये पता हो इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बीच क्या अंतर? आज आराम से हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक? क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, मनोभूमि इसकी देख लें, उसके बाद फिर टॉपिक पर आते हैं। सभी लोग कोशिश करेंगे कि अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे, ठीक, ताकि हम आपकी मेंटल हेल्थ को जज कर पाए कि आप कहाँ पर हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ हम पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें भी तो पता है ना, आपको फेस रीडिंग से कि आपकी मेंटल हेल्थ कहाँ स्टे कर रही है। WHO की डेफिनेशन कितने लोगों को पता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक डेफिनेशन है, कितने लोगों को पता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है, उसमें 4 डायमेंशन डिस्क्राइब किए गए, मेंशन है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, देन स्पिरिचुअल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, देन स्पिरिचुअल हेल्थ। ये जो 4 टाइप्स ऑफ हेल्थ हैं, इनके बारे में बताएंगे। तो अब हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे कि हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है, इसे कैसे ठीक रख सकते हैं, और फिलहाल हम अभी किस पोजीशन में हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सबसे पहले तो कौन कहाँ से बिलोंग करते हैं और किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, और ये प्लेटफॉर्म क्यों ज्वाइन किया, 3 चीजें बताएंगे। ठीक, नेम और कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, और ये प्लेटफॉर्म क्यों ज्वाइन किया। चलिए स्टार्ट करते हैं।
वन बाय वन सभी को करना है। हम बोलेंगे कि आप बोलेंगे? बोलिए। हरिओम मैम, मेरा नाम नीतू पंडा है। मैं उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा झारसुगुड़ा से हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट इन ओडिया, और मैं इसीलिए यहाँ पे ज्वाइन की हूँ कि मैं कुछ सीख पाऊँ। एक्चुअली मेरा खुद का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहता है, जैसे कि मेरा थायराइड प्रॉब्लम है, पीसीओडी प्रॉब्लम है, तो और डायबिटीज जो मतलब जेनेटिक मेरे पापा का था, तो मेरा भी मतलब कभी कभी जो बॉर्डर लाइन पे होता है वही तो मैं सोच रही थी कि मैं ये सब सीखूं, खुद भी ठीक हो जाऊं, फिर मैं खुद के ऊपर ये पहले एक्सपेरिमेंट करूंगी, उसके बाद मैं दुनिया को योग सिखाऊंगी। आप एक बार हमारे नंबर हमसे लेना और आप अलग से मिलना हमसे, ठीक है? क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, ठीक है? अच्छा, उनको कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है? नेक्स्ट आते हैं ज्योत्सना जी, स्मिता जी, रेणु जी, सबको वन बाय वन बोलते जाना है, ठीक है? ताकि हम आपसे आज मैम वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। किसकी? मेरी क्लियर नहीं हो रही है? हेलो, हाँ मैम एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए रेणु जी, लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए, दोबारा लेफ्ट कीजिए और दोबारा ज्वाइन कीजिए, ठीक है? बोलेंगे स्मिता जी? नमस्ते मैम, मेरा नाम स्मिता पत्र है। मैं कड़ाहंडी उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ और मैं +2 खत्म किया हूँ। और मैं ये कोर्स इसलिए कर रही हूँ कि मैं अपने भी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकूं और दुनिया को भी सिखा सकूं। मलाया जी, नमस्कार, मेरा नाम मलय है। मैं झारसुगुड़ा उड़ीसा से हूँ और मेरा क्वालिफिकेशन है +2। और योगा सीखने का मतलब है कि हमारा शरीर फिट होगा और हम किसी को योगा सिखा पाएंगे, इसलिए योगा आयोजन किया है। थोड़ी सी आपकी आवाज क्लैश हो रही है, बोलेंगे रेणु जी? रेणु जी बोलेंगे? मैम नमस्ते, मेरा नाम रेणु रावत है। मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट है। सो एज ऑफ नाउ तो मैं हाउसवाइफ हूँ। पहले भी योगा करती थी और मैंने एक्चुअली 200 आवर्स का कोर्स किया था इन 2016 के 18 के अराउंड, बट फिर कोरोना आया, फिर उसके बाद सब मतलब पूरा रूटीन चेंज हो गया। अब क्या बोल सकते हैं, लेकिन योगा में इंटरेस्ट है मैम, खुद के लिए भी कुछ करना चाहती, लाइक एक आइडेंटिटी बनाना चाहती हूँ। सो द बेस्ट फील्ड मुझे लगता है आजकल के एक हाउसवाइफ के लिए जो है ये है, तो मैं खुद के लिए भी योगा कर रही हूँ, फैमिली प्लस फिर सोसाइटी तो करूंगी ही करूंगी। सोसाइटी के लिए खुद कर लिया तो सोसाइटी के लिए भी करूंगी। सो एक आइडेंटिटी के लिए कर रही हूँ बेसिकली मैं। जीनिया जी, हेलो जीनिया जी, आवाज सुन पा रहे मेरी? हाँ मैम, बोलेंगे? अभी ठीक है। टिकेश्वरी जी, आप बोलेंगे? हेलो हेलो, मेरा नाम टिकेश्वरी उमा, मैं उड़ीसा से हूँ। मैं +2 किया हूँ। ठीक है, आप बिगनर्स में आओ, ठीक, बढ़िया है। आप अभी सीखोगे ना तो सबसे अच्छा सीखोगे। नेक्स्ट बोलेंगे? हैंड रेज किया है, बोलते जाएंगे सभी जिन जिन ने हैंड रेज किया है वन बाय वन। बोलेंगे जीनिया जी? जीनिया जी हाँ। नमस्ते मैम, सॉरी मैम साउंड नहीं आ रहा था। हेलो,
हेलो, अभी आवाज आ रही है? अब बोलेंगे। हाँ हाँ, मैं उड़ीसा कलाहंडी से हूँ और मैं +2 की हूँ। ये प्लेटफॉर्म क्यों ज्वाइन किया? खुद का आइडेंटिटी बनाने के लिए। सब अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। हाँ। हेल्थ है कि नहीं ये नहीं पता है, सब आइडेंटिटी सबको बनानी है। हाँ, चलिए, अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बोलेंगे नेक्स्ट। तो ये सबका केवल इनिशियल लेटर आ रहा है, तो हमको सबके नाम नहीं, एन से जिनका नाम आ रहा है बोलेंगे। नारायण जी। माइक अनम्यूट करेंगे नारायण जी। हरिओम मैम। मेरा नाम नारायण लाल रेगर है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैं आयुर्वेद स्टूडेंट, आयुर्वेद कंप्लीट कर ली मैंने, नर्सिंग, आयुर्वेद नर्सिंग। और मैं योग का पूरा ज्ञान लेने के लिए और मैं खुद भी स्वस्थ रहूं और मेरे आसपास जितने भी मेरे सर्किल में लोग हैं, परिवार है, सबको मैं योग का ज्ञान देने के लिए मैं योग कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मन से पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट। बोलेंगे एस जिनका आ रहा है इनिशियल लेटर, एस आ रहा है, यू आ रहा है, ये लोग बोलेंगे। नमस्कार मैम। मैम मेरा नाम सरोज है और मैं उत्तराखंड कोटद्वार से बिलोंग करती हूँ। मैम मुझे योग में इंटरेस्ट इसलिए है बिकॉज मेरा लड़का जो है वो ओनली 6 स्टेट का है और वो एक नेशनल प्लेयर है। मैं मैम सब कुछ सिखाती हूँ और खुद भी करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बोलेंगे एस इनिशियल नेम आ रहा है, सॉरी लेटर आ रहा है, एस से बोलेंगे। नमस्ते मैम, मेरा नाम शिवानी नायक है, कलाहंडी से हूँ। मैम थोड़ा हेल्थ इश्यू था इसलिए मैं एक जस्ट मिनट, सरोज जी। हाँ, आप बोलिए। अब आप बोलेंगे। सरोज जी का माइक म्यूट नहीं था इसलिए आवाज क्लैश हो रही थी। ठीक, अब आप बोलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मैम मैं कलाहंडी से हूँ, थोड़ा हेल्थ इशू था इसलिए मैं योगा ज्वाइन किया मैम। ठीक है, तो हेल्थ इश्यू ठीक करने के लिए योग में जो सिखाया जाए, बताया जाए, वो मानना पड़ेगा। ठीक है, मानेंगे भी और करेंगे भी, तब तो ठीक होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अनु राठी जी। ठीक है अनु राठी मैम। जी। हेलो मैम। हेलो, बोलिए। सही आ रही है। राम राम मैम। मैं सिर्फ धरित्री प्रधान, मैं ओडिशा से देवगढ़ से हूँ। अनु जी बोलेंगे। हरिओम मैम। मैम मेरा नाम अनु राठी है, मैं उत्तराखंड से हूँ, देहरादून से, और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन MBA इन HR हूँ और मैं योगा का भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रही हूँ। डबल पोस्ट ग्रेजुएशन करना है मैम। योगा मुझे बहुत इंटरेस्ट करता है बिकॉज मेरे को थोड़ा डांस में बचपन से ही रुचि रहा है, तो बॉडी थोड़ा फ्लेक्सिबल है और थोड़ा फिटनेस फ्रीक हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल हेल्थ तो हम लोग कार्डियो से कर सकते हैं, बट जैसे आपने बताया आज के टाइम में मेंटल हेल्थ एंड आई थिंक दैट इमोशनल इंटेलिजेंस जो हम लोग ढूंढ रहे हैं वो योग से ही मिल सकती है। तो मैं योग से इसीलिए जुड़ी हूँ ताकि मैं अपनी मानसिक और जो अपनी मन की स्थिति है उनको कंट्रोल कर सकूं। और मेरे 2 बेटे हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आगे उनको भी उसी लाइन में लेके आऊँ, उन्हें एजुकेट करूँ, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत इमोशनली वीक है मैम। हम लोग के टाइम पे क्या था, हम लोग को नो सुनने की आदत थी, मम्मी पापा ने हर चीज नहीं दिलाई, बट आज के बच्चे को क्या है कि नो सुनना अच्छा नहीं लगता है। दे डोंट लव फेलियर्स बट दे डोंट नो कि फेलियर इज एक्चुअली अ की टू सक्सेस। तो मुझे वही अपने बच्चों को एजुकेट करना है कि हारोगे नहीं तो जीतने का मजा कैसे आएगा। सो आई थिंक योग वो माइंडसेट आपको लाके देता है।
एंड ऑफ कोर्स इवेंचुअली फिर टीचिंग में जाने का बहुत मन है मैम, वो बट बहुत लास्ट का ऑप्शन है, बट अभी खुद सीखना है, फिर उसके बाद टीचिंग भी देखेंगे। बहुत अच्छा। ठीक, थैंक यू। ये क्या है आपका, जो आप करने जा रहे हो उसके प्रति आप क्लियर हो। ठीक है, जब हम कुछ सीखने जा रहे होते हैं, यदि वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है क्यों जा रहे हैं, एक भीड़ का हिस्सा है, एक हमारी चॉइस है, एक हमारी नीड है और एक हमारा पैसा है, समझे? ये सब चीजें कनेक्ट करती हैं हमारी पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या है, पूरी पर्सनालिटी को डिप्लीट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट बोलेंगे। सभी अपना माइक अनम्यूट करके बोलते जाएंगे। मैम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम श्वेता मिश्रा है। मैं उड़ीसा की बलांगीर से बिलोंग करती हूँ। मुझे मैम योग से कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं ये क्लास कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैम मेरा फिजिकल प्रॉब्लम भी है, इसको ठीक करने के लिए मैं ये योग क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलेंगे। हैंड रेज है, ए इनिशियल लेटर है। मैम मेरा नाम अमित साहू है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मैं मेरा योग करने का उद्देश्य है मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा करने के लिए। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बोलेंगे। जो लोग रह गए, यू इनिशियल लेटर आ रहा है, जिनका जिनका रह गया है वो बोलते जाएंगे सभी, ताकि हम आज ही आपको आपके मेंटल हेल्थ स्टेटस से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसलिए एक बार कैमरा ऑन कर लेंगे, ठीक है, तब हम आपकी फेस रीडिंग सही कर लेंगे। बोलेंगे रमन भाई। नमस्ते मैम। बोलेंगे नमस्ते गोपाल नमस्ते। बोल रहे हैं मैम। मेरा मिसेस का दमयंती महंतो का मतलब 7-8 साल हो गया मैडम, थायराइड का प्रॉब्लम है। हम बहुत मतलब दिल्ली एम्स में ट्रीटमेंट होता है उनका। तो योग में पहले से वो योग करते थे, तो छूट गया था, तो हम सोचे कि चलो योग कर लेते हैं, तो उनका तबीयत भी ठीक रहेगा और हम भी सुस्त रहेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलेंगे। आर इनिशियल लेटर आ रहा है। जिनसे बात हो गई है वो अपना हैंड डाउन करेंगे सभी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी का। ठीक है, जिनकी बात नहीं हुई है वो बोलेंगे। हेलो बोलेंगे। सुमति जी बोलेंगे। माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो। नमस्ते, मैं उड़ीसा बलांगीर से हूँ और मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज जैसे कि जानना चाहती हूँ, फिजिकली मेंटली कैसे हेल्थ ठीक रखे अपना, और जो भी घर में फैमिली है उनका भी ठीक रख सके, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया है। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलेंगे। आर इनिशियल लेटर आ रहे हैं, आर और यू। हैंड डाउन करेंगे सुमति। चलिए ठीक है। अब जो लोग क्लास जो अटेंड कर रहे हैं वो सब कैमरा ऑन करेंगे। ठीक, एक बार कैमरा बोलेंगे बोलेंगे। मैडम नमस्कार। प्रणाम सर। नारायण जी है। मैं आप 3 साल पहले का कवर कर चुका हूँ कोर्स, PGDYC, और बरहमपुर से करता हूँ, और पिछले 7 साल से मैं योगा कर रहा हूँ, और पिछले 3 साल पहले आपका कोर्स कर दिया है। कभी कभी मन लगता है कि मतलब हर रोज मन लगता है कि योगा में जुड़ते रहूं, रेगुलर प्रैक्टिस हो रहा है। और बरहमपुर चैप्टर में हम लोग ये अभी प्रसन्न सर और देवनाथ भी आए थे बरहमपुर योगा सेंटर में, और हम लोग का 30th एनिवर्सरी बनाया था, और वो मैंने विनायक डे मतलब गणेश चतुर्थी दिन, और सब अच्छा लगता है। आप जब भी आपका क्लास होते तो सब बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। थैंक यू। सब प्रेम देते हैं, जब मिलते हैं तो अच्छा ही लगता है, एक अच्छी फीलिंग आती है। बहुत अच्छा। आज 2 लोग और बोलेंगे बोलेंगे। मैम मैं उत्तराखंड कोटद्वार से बिलोंग करती हूँ।
मैम मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैम। योगा से मैम एक तो योगा टीचर बनना है और दूसरा अपने मेंटल और फिजिकली हेल्थ के लिए योगा ज्वाइन किया है मैंने। इसमें से पहले वो लोग हैंड रेज करें पूरे ग्रुप में से जो पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, पीजी या कर रहे हैं, वो हैंड रेज करें योग से। जो मैम पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं या कर रहे हैं वो हैंड रेज करें। देखिए, जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं या कर रहे हैं वो यदि 35 से नीचे हैं तो वो जेआरएफ कर ले, और जो 35 से ऊपर है वो नेट का है। तब आपके लिए ओपन ऑप्शन बनेगा। ठीक है, इसकी हम ऑलरेडी क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, नेट जेआरएफ की ऑनलाइन, जो कर रहे हैं जो कर रहे हैं उनके लिए। क्योंकि जब आप नेट या जेआरएफ निकालते हैं तब आपका ओपन होता है एरिया टीचिंग में, अदरवाइज फिर टीचिंग में नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को सब ध्यान में रखेंगे। तो इसको हम लोगों को क्या लेना है, इस बात को समझना है कि कैसे हम, कई बार होता है ना कि हम काम कर रहे हैं, हम बनना कुछ चाहते हैं और डायरेक्शन हमारा कहीं और है, या हमें प्रॉपर पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। जिनको जिनको मेडिकल लाइन में जाना है उन्हें क्या करना होता है, वाईसीबी या डिप्लोमा, जो जैसे आप कर रहे हैं। ठीक है, ये मेडिकल वाले के लिए। टीचिंग लाइन में जिनको जाना है उनके लिए नेट और जेआरएफ कंपल्सरी है। फिर आप पीएचडी करना चाहें, इट्स योर चॉइस, अदरवाइज नथिंग एल्स। ठीक है, तो करेंगे, नहीं तो कहीं आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं, सोचने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, जब आप सोचने के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तब कहेंगे कि कुछ हो सकता है, मे बी पॉसिबल। तो हमें क्या करना है, इस बात को ध्यान में रखना है कि जिनको जिनको करना है, तो अभी तो नहीं, फिर आप हमसे बात कर लेंगे। अभी तो रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद बैचेस लगेंगे। मतलब ये भी एक बार रिपीट कर देंगे, क्या बोले? एक मिनट, ये भी समझ लेना, ये नहीं है कि आपको हमसे ही पढ़ना है, लेकिन हमने वो चीज बता दी कि कैसे करते हैं, और कोई ऐसी जानकारी लेनी हो जो नेट का, जो टीचिंग लाइन में जाते हैं, वो आप हमसे ले लेना। ठीक, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि आप हमसे पढ़ना, बस हमने आपको एरिया डिसाइड किया कि वो ऑनलाइन हम क्लासेस भी लेते हैं, और आप हमसे भी ना लें तब भी आप इस फील्ड की तैयारी करें, तब आप टीचिंग के लिए अप्रोप्रिएट होंगे। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। मैम थोड़ा रिपीट कर देंगे? हमने बोला थोड़ा फिर से रिपीट कर देंगे। एक मिनट करते हैं। ठीक है, सब ध्यान से समझेंगे। जो लोग टीचिंग एरिया में जाना चाहते हैं योग के फील्ड में, उन्हें, और वो लोग जो ऑलरेडी एमए कर रहे हैं या एमए करने वाले हैं या एमए कंप्लीट होने वाला है, तीनों ही सिचुएशन में वो नेट और जेआरएफ की तैयारी करें। यदि 35 एज हो चुकी है तो आप नेट के लिए एलिजिबल हैं, और यदि आपकी 35 से कम एज है, फीमेल का 35 से कम में चल जाएगा, और जो मेल पर्सन है उनका 31 है, ये एज है आपका यदि, तो आप जेआरएफ के लिए तैयारी करें। क्योंकि जेआरएफ आपको 5 साल मिलेगा, 35 से स्टार्ट हो रहा है और अराउंड 55 तक जाएगा। वो 5 साल पर मंथ मिलेगा, जेआरएफ 3 साल और 2 साल एसआरएफ मिलेगा। ठीक, जिनको मेडिकल लाइन में जाना है वो वाईसीबी फर्स्ट से लेकर के 7th लेवल तक करें, और जो आप जैसे अभी मान लो वाईसीबी आपने किया और आप नेचुरोपैथी या योग में कर रहे हो, तो ये क्या है, ये सब मेडिकल की तरफ ले जाएंगे, हॉस्पिटल में ले जाएंगे, या आपका अपना खुद का सेंटर ओपन करना हो, वहां हेल्प करेगा। सेंटर ओपन करना हो या कोई हॉस्पिटल में ज्वाइन करना हो, या इससे रिलेटेड जो जॉब सर्कल आपका आता है उसमें कनेक्ट होना हो, तो वहां सपोर्ट करेगा। क्योंकि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका माइंड कि हम जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, उसका फर्दर हमें बेनिफिट क्या होने वाला है। क्योंकि अब वो टाइम नहीं है, आप कहीं जा रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, सोच कुछ और रहे, बन कुछ और जाओगे, अब वो टाइम नहीं है। ठीक है, अब क्या है, एक एआई का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब थोड़ा सा भी आप अपने टॉपिक से भटक गए तो आपकी क्वालिफिकेशन आपके हाथ में रह जाएगी। ठीक, तो इसके बारे में बस हमने बताया। तो इनका क्या है कि यदि आप नेट और जेआरएफ एमए करते हुए भी निकाल सकते हैं,
मतलब विद इन 2 इयर्स में आप नेट जेआरएफ, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर होता है वो तो आपका जो सेकेंड ईयर आता है जो फाइनल वाला, उसमें अपीयरिंग के साथ साथ फाइनल भी कर सकते हो। तो वो मतलब उसके लिए अलग से टाइम नहीं देना है। अब हो चुका है एमए तब तो देना है, अगर नहीं हुआ है तो एमए एमएससी करते हुए ही नेट और जेआरएफ कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं आज हम लोग टॉपिक क्या चूज कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि मेंटल हेल्थ जो हमारी है ये कैसे हमें सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो सपोर्ट करने का मीन्स हुआ कि यदि हमारी मेंटल हेल्थ ठीक ना हो, यदि हमारी मेंटल हेल्थ ठीक ना हो तो फिर हम कितना भी अच्छा काम क्यों ना करें, कितना भी अच्छा चुनाव किसी भी फील्ड का करें, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज के प्रति 100% क्लियर नहीं होते हैं तब तक वो चीजें हमारे लिए सपोर्टिव कभी नहीं होती। तो जैसे हमने अभी आपसे पूछा था कि ये कोर्स हमने क्यों ज्वाइन किया है, तो हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए कि हमने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया। और यदि हमें ये पता ही नहीं है कि कोर्स हमने क्यों ज्वाइन किया है तो फिर ये सब टाइम पास। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आपसे हम समझ पाए कि आप मेंटल हेल्थ को समझ क्या रहे हैं। फर्स्ट, कौन बताएगा कि किसी को देखकर हम कैसे समझेंगे कि उसका मेंटल हेल्थ स्टेटस अच्छा है। यदि हम किसी पर्सन को देखें फिजिकली, कैसे हम देखकर उसको फर्स्ट टाइम में ही समझ सकते हैं कि इसको कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं। किसी को समझ आया मैंने क्या पूछा है? बोलिए मैम। उनका पेशेंस लेवल देख के। वेरी गुड। और मैम उनके जेस्चर्स देख के, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं या किसी भी बात का जवाब दे रहे हैं। और सब अपना अपना बताएंगे क्योंकि अभी हमने आज बोला था एक हमारा ये इंट्रोडक्टरी सेशन है। नेक्स्ट बोलेंगे सुमति जी, आप बोल रहे थे क्या? ये किसी ने हैंड रेज किया हो, बी इनिशियल लेटर आ रहा है। मैम उसका मतलब बात करने का तरीका देखकर रिएक्शन या कोई प्रॉब्लम हो तो पता चलेगा रिएक्शन देखकर। ठीक है, और बताएंगे सब लोग अपना अपना बताएं। ये ऐसा नहीं है कि कोई आप गलत बोलेंगे तो कोई इश्यू क्रिएट होगा यहाँ पर। बिल्कुल आराम से। हाँ बताएंगे। मैम, जब भी हम किसी को देखते हैं तो पहले उनके मुंह में देखते हैं और मुंह में उनके आंखों में हमारा नजर पहले जाता है। तो जो मतलब उनको देखने का हमको ये लगता है वो मतलब एक ध्यान में मतलब अन्य मनुष्य का नहीं हो के मतलब उधर उधर नहीं भटक रहा है, मतलब अच्छा से बात कर रहा है। जैसे हमको लगता है कि ये मतलब थोड़ा शांत पर्सन है। ठीक है। और ज्यादा मतलब उसको मतलब हम एक बात बोल रहे हैं कि हम नहीं मतलब और कौन भी बोल रहे हैं तो उधर उधर देख रहा है तो उनका मतलब मन स्थिर नहीं है, उधर उधर देख रहे हैं तो हमको ये लगता है कि उनका मन बहुत चंचल है। और मतलब कोई बात भी मतलब उनको थोड़ा ये हो सकता है कि मतलब हमको क्या समझा रहे हैं लेकिन वो उन्हें समझे कि नहीं हमको भी नहीं पता। कहने का तात्पर्य आपका ये है कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो सामने वाला समझना नहीं चाह रहा है और जो वो व्यक्त कर रहा है वो आप समझ नहीं पा रहे। ठीक जी जी। चलिए नेक्स्ट बोलेंगे। जिन जिन्होंने भी हैंड रेस कर रखा है वो कैमरा ऑन करेंगे तो हमें लग जाएगा आपके फेस जैसा से यू वांट टू स्पीक। मैम बोलने के तरीके से भी पता चलेगा कि वो मेंटल मतलब डिस्टर्ब है या नहीं। हमने ये नहीं पूछा, हमने मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हमने क्या क्वेश्चन पुट अप किया था? मेरा क्वेश्चन था कि आप किसी को फर्स्ट टाइम जब मिलते हैं तो कैसे फील कर पाते हैं कि ये व्यक्ति मेंटली फिट एंड फाइन है।
सी इज टोटली फेस गेस्चर से पता चलेगा। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। ठीक, कंप्लीट आंसर नहीं है। और बोलेंगे उसका जो बिहेवियर है मैम, उससे पता चलता है। अनु जी बोलेंगे। मैम एक और लाइन ऐड करना चाहूंगी। जो किसी जो इमोशंस पे कंट्रोल होता है ना वाइल दे आर डिलीवरिंग, वो एक स्टेट ऑफ माइंड आपको रिफ्लेक्ट करती है किसी भी पर्सन का। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत स्थिर हैं जब आप किसी से बात कर रहे हैं, ओवर एक्साइटेड नहीं होते या एग्रेशन नहीं आता आपका, सो वही आदमी है जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग समझा जाता है मेरे हिसाब से मैम। बाकी ऑफ कोर्स आप बताएंगे, बट ये मेरा अनुभव रहा है अब तक का। आपका अनुभव लगभग सही है, लगभग सही है, पूरा नहीं पर लगभग एक बेस ले रहा है, कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट बोलेंगे हैंड रेज किया, इनिशियल लेटर ए आ रहा है। ये हैंड रेज किया हुआ है, इनिशियल लेटर ए आ रहा है। चलिए अब हम बोलते हैं। ठीक, देखो जब हम किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हैं, किसी भी व्यक्ति से, मैं मेल फीमेल कोई भी, तो फर्स्ट टाइम पहले तो उसका बॉडी पोस्चर ही देखते हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस से ही अगर हम कनेक्ट करना चाहें तो वो व्यक्ति आपको स्ट्रेट पोजीशन में दिखे। आज तक आपने किसी सक्सेसफुल पर्सन को झुके हुए देखा है? ऐसे बेटा एक पर्सन का नाम कभी नहीं हो सकता। ठीक, फर्स्ट। सेकंड क्या है, जो हमारी आई ब्लिंकिंग होती है वो फास्ट नहीं होती, एक स्टेबल मूवमेंट। वो आपकी बात को आपको पूरा होल बॉडी में देख रहा होता है और सुन रहा, परसीव कर रहा होता है। थर्ड क्या है? थर्ड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे हम कहें कि गैदरिंग में 100 पीपल इन गैदरिंग, और हमने आपसे कहा कि आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति मेंटली बहुत स्ट्रांग है, ठीक, मोस्ट स्ट्रांगेस्ट पर्सन इन मेंटल हेल्थ, तब आप कैसे जज करेंगे? तब जज करने का सबसे आसान तरीका है जो हम लोग अपने जीवन में शुरू से अभी तक देखते आ रहे हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। जिस व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग पावर जितना स्ट्रांग होता है, उतना ही वो मेंटली हेल्दी होता है। ठीक? आप कैसे किसी को समझते हो ये मेंटली हेल्दी है? जिसके डिसीजन बहुत स्ट्रांग है। जरूरी नहीं कि उसने जो आज डिसीजन लिया है वो आज अच्छा हो सकता है सारे लोग उसके अपोजिशन में खड़े हो जाए, लेकिन वो डिसीजन कैसे ले रहा है? लॉन्ग टर्म ले रहा है, शॉर्ट टर्म नहीं ले रहा है। मोस्टली हम लोग क्यों परेशान है जीवन में? हम शॉर्ट टर्म डिसीजन लेते हैं। ठीक, हमें लगा कि अभी लाइन में खड़ा होना है किसी काम के लिए, तो हमें लगा लाइन में खड़े होने में 1 घंटे टाइम लगेगा, चलो शॉर्टकट ले। लेकिन आपको पता है ये जिंदगी में जो छोटे छोटे शॉर्टकट होते हैं ना, ये हमारे जीवन को भी शॉर्टकट बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब बड़ी बात आती है तब सोचते हैं कि हमारे डिसीजन क्यों ठीक नहीं है। और एक व्यक्ति जीवन में तैयार कैसे होता है? कोई भी व्यक्ति डॉक्टरेट क्यों ना हो, अगर वो इंग्लिश में डॉक्टरेट है किसी भी टॉपिक में, तो उसने इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट की थी? एफ और एप्पल, वो वहीं से की थी। अगर अल्फाबेट को हटा दो तो वो डॉक्टरेट नहीं कर सकता है इंग्लिश के किसी भी सब्जेक्ट। तो ये क्या है कि जब छोटे छोटे शॉर्टकट हम क्या करते हैं, अपनाते हैं, और फिर जीवन में सोचते हैं हमारे पूरे जीवन में कुछ बड़ा क्यों नहीं हुआ। ये इसीलिए है। अपने बच्चों को जब रेस में देख रहे होते तो लगता है बस बच्चा फर्स्ट आ जाए। हम बच्चे को क्यों नहीं प्रिपेयर करते हैं कि रेस में पूरी शिद्दत के साथ जीतने का प्रयास करना है, लेकिन हार को पूरी तरह स्वीकार करना। ये नहीं कहेंगे कि हारने के कारण आप तैयारी ही ना करो, तैयारी पूरी शिद्दत के साथ 100% पूरे जुनून के साथ करनी है, लेकिन यदि हार जाए तो पूरे ध्यान से उस हार को स्वीकार करना है कि हार हमारी किस कारण। असफलता हमें सिखाती है कि
इस सफलता का प्रयास पूरे मनोबल से नहीं किया गया है। ठीक, ये मेरी बात नहीं है, आचार्य श्री राम शर्मा जी की बात है, जो वर्ल्ड वाइड जो संस्था है हमारी गायत्री परिवार देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उसके जो संस्थापक है। ठीक, कि असफलता क्या सिखा रही है हमको, कि पूरा जो हमने जिस काम के लिए हमने तैयारी की थी वहां सफलता में कोई कमी नहीं। आपको पता है जितने वर्ल्ड में बड़े हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें जब किसी व्यक्ति को सेलेक्ट किया जाता है फर्म में रखने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उनमें क्या चीजें चेक की जाती है, उनके इंटरव्यू जो होते हैं वो किस बेस पर होते हैं, जो जिस व्यक्ति ने जितने अधिक फेलियर्स फेस किए हैं उनको टॉप रैंक पे रखा जाता है। समझ पाए मेरी बात, हमने क्या बोला है? जिस व्यक्ति ने जितने अधिक फेलियर्स फेस किए हैं उस व्यक्ति को टॉप पोजीशन दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि सबसे अधिक, आप लोग में से कितने लोग कितना अवेयर हो आई डोंट नो, इस समय मेंटल हेल्थ इश्यूज क्यों बढ़ रहे हैं पता है? लोगों ने सफल होने का ही मन बनाया है। एट एनी हाउ वी हैव टू बी सक्सीड, हर हाल में सफल होना है। सबसे अधिक सुसाइड कौन लोग करते हैं? जो लोग लगातार सफल हो रहे होते हैं और बाई चांस असफल हो जाए वही सुसाइड, तुरंत सुसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जो वर्ल्ड का एक रेशियो बना, जो हमारा मेंटल हेल्थ का जो सिनेरियो है, जो डाटा है, वो क्या बता रहे कि हर 4 में से 1 बच्चा मेंटल हेल्थ का शिकार हो गया। अब वही बच्चे क्या हो रहे हैं, आगे चल के बड़े होंगे, वो एक फैमिली बनेंगे। तो हम बच्चों को क्या तैयार कर रहे हैं? जैसे एक पौधा लगाते हैं कि वो फल देगा, ऐसे ही हम मेंटल हेल्थ इश्यूज करने का एक पौधा लगा रहे हैं कि पहले वो हमसे सीखेगा ये प्रॉब्लम, फिर वो आगे अदर फैमिली में, खुद की फैमिली में क्रिएट करेगा। ठीक, और हम क्या सोच रहे हैं, हम लोग बहुत पढ़े लिखे, हम लोगों के जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे या ना के बराबर थे, वो अगर हमें बता दें कि आपको पढ़ाई करनी है, फेल हो गए तो आपके लिए कुछ नहीं आएगा, तो हमें सीधा समझ में आ जाता था कि नहीं आएगा। ठीक, अब बच्चे बताते हैं कि हमें ये चीज देंगे तो पढ़ेंगे। तो ये किसने दिया है? पेरेंट्स ने बच्चों को दिया है, बच्चों ने नहीं आया, बच्चों के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, बच्चे बताते हैं हमें क्या खाना खाना है, तो ये आप ही ने तो उनके अंदर ये क्वालिटी बिल्डअप की है। एक छोटा बच्चा जिसको कुछ भी दे देते उसे क्या पता था? उसे नहीं पता है, उसे आपने दूध दिया है कि नारियल पानी दिया है कि सेब का जूस दिया है कि आपने मूंग की दाल का पानी दिया, उसे कुछ नहीं पता। यदि आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप देते बचपन में ना, वो वही, क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज है क्या, इसको पहले हम लोग डेप्थ में समझेंगे, अदरवाइज तो फिर हम जैसे अभी तक आप पढ़ते चले आए वैसे इसको पढ़ के भी चले जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी हम मेंटल हेल्थ में ही मेरी डॉक्टरेट है, तो इसलिए हमने बोला। और वर्क ऐसा है मेरा कि मेंटल हेल्थ इश्यूज को योग से कैसे नॉर्मल किया जाए, योग से कैसे सेटल किया जाए। तो इसलिए हमने बताया कि मेंटल हेल्थ इश्यू डेवलप कहाँ से हो रहे हैं, कोई बाहर कोई डेवलप नहीं कर रहा है, कोई क्रिएट नहीं कर रहा है, हम ही कर रहे हैं। डेली हम सोचते हैं, कितने लोग हैं आप में से, कोई वो हैंड रेज करें जिनके घर बच्चे रात में 9 बजे सो जाते हैं? शायद मुश्किल से कोई 1-2। चले जो अपनी परवरिश में सब, तो हम लोगों को क्या पता था कि 9 से 10 के बीच लाइट्स ऑफ हो जाएगी। ठीक, और क्या पता था कि सुबह सबको उठना है पढ़ने के लिए। हम में से कोई ऐसा नहीं होगा, सब 40 के आसपास जो लोग जा रहे होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको सुबह पढ़ने के लिए तैयार ना किया था। अब क्या है, बच्चे देर रात सोएंगे, सुबह पढ़ने का तो पैटर्न उनके लिए ऐसा लगता है जैसे माँ बाप कुछ उनको अलग बता रहे हैं, कोई ऐसी बात बता रहे हैं जो उनके जीवन से अलग है। तो ये सब हम ही लोग माहौल बना रहे हैं। तो जिनको जिनको लगता है कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रखनी है, तो वो पहले अपना खुद का सिनेरियो, अपनी फैमिली का चेंज करना स्टार्ट करें। चेंज कहाँ से करेंगे? सबसे पहले सोने और जगने का टाइम ठीक करें। ठीक, दूसरा, भोजन में हमें क्या लेना है,
हमारी हेल्थ के लिए और नेचर के अकॉर्डिंग क्या अप्रोप्रिएट है, हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और गर्मी है, बारिश है, ठंड है, तो कौन सा भोजन हमारे लिए सुटेबल है, इन पर ध्यान रखें। तीसरा, आज का काम आज ही करें, उसे पेंडिंग में मत डालें कि छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं। फोर्थ नंबर पे क्या करना है कि बच्चों को प्रेस मत करें कि आपको यही करना है, उनको पढ़ने में सपोर्ट करें और वो क्या बनेंगे इस पर सपोर्ट करें। क्योंकि एक बच्चे का जब इनर पोटेंशियल डेवलप होता है ना, तो उसमें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, केवल उसे एक माहौल चाहिए। आप अपने बच्चे को झूठ बोलना नहीं सिखा रहे हैं, चोरी करना नहीं सिखा रहे हैं, उसको देर रात सोने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं। जो जो बैड हैबिट्स हैं उससे उनकी जगह गुड हैबिट्स डाल दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि वो अपना चुनाव खुद करेगा। अभी हम क्या करते हैं, जो हम नहीं बन पाते हैं या जो पड़ोस के बच्चे या रिलेटिव्स के बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको बनाने का प्रयास करते हैं। हमारा ये अंगूठा है, पूरी दुनिया में आपका थंब किसी से मैच करता है, तो कैसे आप कहेंगे कि जो हम हैं वो दूसरा बन जाएगा। जब हमारा एक अंगूठा जो थंब है, जिसके कारण हमारा आधार कार्ड बना हुआ है, दुनिया के हर पर्सन से अलग वेरी कर रहा है, तो इसका मीन्स हुआ कि हर व्यक्ति के अंदर एक इनर पोटेंशियल डिफरेंट है और उस डिफरेंट पोटेंशियल पर ही हमें वर्क करना है, ना कि दूसरों को देखकर या अपनी बात को बताकर। तो इन छोटी छोटी जब बातों को समझेंगे ना, तब मेंटल हेल्थ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है। लेकिन तब लगेगा जब आप उसे जीवन से जोड़ेंगे। केवल आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ बदलने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ। दूसरी बात, सब समझ लें, हम बदलेंगे या हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। जग को सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल हटा दो। केवल हम ठीक हो जाएं, हमारी फैमिली ठीक हो और जिस प्रोफेशन में हम काम करते हैं वहां एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना रहे। यही आपका दुनिया के लिए पूरा ग्लोबल इन्वायरमेंट में बड़ा सपोर्ट है। अभी हम क्या करते हैं, 2 मिनट, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम क्या बोल रहे हैं, वो क्या रहे, सोच कुछ और रहे, बोल कुछ और रहे और कर कुछ और रहे। फिर आपको कैसे लगेगा कि आप सेटिस्फेक्शन फील करेंगे? मेरी बात कितने लोग को समझ में आ रही? पहले हैंड रेस करो, नहीं तो ऐसा नहीं बाउंस हो रही है। क्योंकि मेंटल हेल्थ पढ़ने जा रहे हैं तो हम ऐसे पत्तों में बातें नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि लगभग सभी बड़े लोग हैं यहाँ पे कि हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें एक, क्योंकि जिस भूमि में कोई पौधा लगता है ना, पहले उस भूमि को ठीक करना। तो पहले आज हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में छोटी से उन चीजों को लिया, क्योंकि कल हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि हम जो बोलने जा रहे, जो सोचे वही बोले वही करें। जब तीनों में सिमिलरिटी आ जाएगी तो क्या होगा, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, डिससेटिस्फेक्शन फील नहीं करेंगे। अभी आप सब बोलो, ऑनेस्टी से बोलना, ये तीनों चीजें हैं जीवन में हमारे की नहीं? तीनों के बीच में एक अंतर आता है कि नहीं आता है? आता है, ठीक। यही वो कारण है छोटे छोटे, जो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम एक जो इनर पीस है उसे फील नहीं करते। और जब एक माँ अगर इनर पीस फील ना कर पाए, एक वाइफ इनर पीस फील ना कर पाए, तो आपको लगता है वो अपने बच्चों में रेडिएट करेगी? ये चीज कभी नहीं करेगी, ठीक। तो इसलिए ध्यान से, पहले जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, अपने ऊपर आज जो हमने बोला है उस पर एक छोटा सा, एक होता है ना, अपना खुद का रीचेक करते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे अंदर वो प्रॉब्लम्स हैं जो हम आज क्लास में सुन रहे थे, उससे वो कितना मैच कर रहे हैं, अपोजिट में या पॉजिटिव पोजिशन में। तो दोनों को वेरी करेंगे। कल हम लोग प्रॉपर क्लास लेंगे। सभी को क्या करना है, केवल अपना एक जो रजिस्टर, कॉपी, पेन, पेज लेकर बैठेंगे, अपना सिलेबस लेकर बैठेंगे और इस क्लास को अपने जीवन की क्लास में जोड़ेंगे।
वैसे मेरी क्लास आप पढ़ेंगे तो मे भी पॉसिबल आप अच्छा ही फील करेंगे। ठीक, जितना अभी तक हमारे अपने जीवन में हमें 2 ही चीजों में सफलता मिली है, एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में और एक शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक, इसलिए हमने आपको बोला कि केवल आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में पढ़ना है, क्योंकि ये 15 दिन की क्लास हो सकता है आपके जीवन में एक मिरेकल ले। तो इसको ध्यान में रखते हुए कल हम लोग आगे क्लास मैनेज करेंगे। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। हेलो, चलिए सभी बैठेंगे शांति पाठ के लिए, आंखें बंद करेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. शुभ रात्रि, कल मिलेंगे हम लोग।